हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉप 20 सीरीज का पार्ट 5 ये लेक्चर रहने वाला है। पार्ट 5 में हम लोग कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट 4 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 ही डिस्कस किया था और पार्ट 5 में भी क्वेश्चन नंबर 4 ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें पूरा नहीं हो पाया था। क्वेश्चन है डिस्क्राइब एक्सियल स्केलेटन, यानी एक्सियल स्केलेटन क्या होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हमने एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को बेसिकली हमने पिछले लेक्चर्स में समझा है। याद कीजिए, जो कि मैंने बताया, आपके स्केलेटल सिस्टम में पूरे बॉडी में कितने बोन होते हैं? पूरे बॉडी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं एडल्ट में, करेक्ट? हाँ। अब 206 हड्डियों को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक है एक्सियल स्केलेटन और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल जो बॉडी के बीचों बीच एक्सिस में पड़ता है, जैसे ये सब देखो, ये ब्लू वाला इधर है, बीचों बीच पड़ रहा है। अपेंडिकुलर जो एक्सिस से हटके, बीच से हटके, जैसे हाथ, पैर, ये शोल्डर और हिप बोन, ये सब आपके आ जाते हैं किसमें? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन टोटल कितने बोन से मिलकर बनता है? 80 बोन से। जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन कितने हड्डियों से मिलकर बनता है? 126 दोनों को जोड़ने के बाद 206 हो जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है द बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, दो ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है। अब ये एक्सियल स्केलेटन की मैं बात कर रहा था, तो एक्सियल स्केलेटन में अपने आप में ये 80 हड्डी होता है। तो पहले हम लोगों को एक्सियल स्केलेटन पढ़ना है, यानी ये एक्सियल स्केलेटन हम लोग पढ़ रहे हैं, करेक्ट? हाँ। फिर उसके बाद अपेंडिकुलर पढ़ेंगे। अब एक्सियल स्केलेटन जो है ये 80 हड्डियों से जुड़ा हुआ, मतलब बना हुआ है। इट फॉर्म्स द लॉन्गिट्यूडनल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबवत हिस्सा बनाने का काम करता है, यह शरीर का लंबवत हिस्सा बनाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और बोनी थोरेक्स। स्कल खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, और बोनी थोरेक्स मतलब हुआ कि इसमें आपके रिब्स आ जाते हैं और स्टर्नम आ जाता है। ठीक है। स्कल में कुल मिलाकर 29 बोन होते हैं, आपको मैंने बता रखा है। वर्टिब्रल कॉलम में कुल मिलाकर 26 होते हैं, और बोनी थोरेक्स में दो चीज़ें आती है, रिब्स इक्वल टू कितना होता है? 12 पेयर यानी 24 है ना। और एक क्या होता है? स्टर्नम होता है। एक क्या होता है? स्टर्नम होता है। इसको भी याद रखना पड़ेगा। देखो, रिब्स 24 है प्लस स्टर्नम होता है, STERNUM स्टर्नम, जिसको आप 25 एक कह सकते हो। इस तरीके से आपका टोटल होता है 25। अगर आप काउंट करोगे 25, 29 और 26 को, तो आपका 80 हड्डी पड़ जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले इंडिविजुअली अब स्कल को पढ़ेंगे, फिर वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे और फिर बोनी थोरेक्स को पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में ये स्कल पार्ट पढ़ चुके थे। कितने लोगों को याद है कि स्कल में क्या क्या, स्कल किस किस चीज़ से कंसिस्ट है? बताओ। 29 हड्डी तो हमने बता दिया, स्कल में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ये स्कल में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसको मैं थोड़ा सा रिवीजन करना चाहूँगा। बेसिकली हम लोग पिछले क्लास में सिर्फ स्कल पढ़ पाए थे, और स्कल में हमने बताया था कुल मिलाकर के 29 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें सभी लोग 1 बाय 1 जवाब देंगे। सबसे पहले आपकी क्रेनियल बोन काउंट की जाती है। क्या काउंट की जाती है? क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन कितना होता है? 8, करेक्ट? हाँ। फिर है फेशियल बोन। फेशियल बोन कितना होता है सर? 14। फेशियल बोन कितना होता है? 14। फिर ईयर बोन यानी ईयर ऑसिकल्स कितने होते हैं? 6। और हायोइड बोन, हायोइड बोन यहाँ गर्दन के पास होता है, जो कि यू शेप का बोन होता है, 1। और ये टोटल मिलाकर के आप काउंट करोगे तो 29 हो जाता है। 8 क्रेनियल बोन, क्रेनियल 8, फेशियल 14, और ईयर ऑसिकल कान की हड्डी 6, और हायोइड बोन 1। अगर आप काउंट करो 14 6 20, एक 8 28, एक 29, यानी टोटल 29 बोन आते हैं। एंड क्रेनियल बोन को हमने याद कराया था कौन कौन सा होता है। तो क्रेनियल बोन याद कीजिए, क्रेनियम आपके ब्रेन की आउटर कवरिंग थी। क्रेनियल बोन का ट्रिक हमने बताया था एफ पॉट से। क्या बताया था इसका ट्रिक? एफ पॉट से। एफ पॉट से 8 क्रेनियल बोन होते हैं। इसका ट्रिक मैंने बताया था कि क्रेनियम में मारेंगे तो 8 जाओगे, यानी 8, यानी 8 होता है एफ पॉट से। एफ फॉर फ्रंटल, है ना। देखो एफ पॉट से लिखा हुआ है, फ्रंटल, पेराइटल,
पैराइटल यहाँ होता है, इधर भी। उसके जस्ट नीचे ऑक्सीपिटल पीछे साइड में होता है। टेम्पोरल आपके कान के पास होता है, इधर भी। स्फिनॉइड एक होता है और इथमॉइड भी एक होता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कौन सा बोन पेयर में है, कौन सा बोन पेयर में नहीं है, सिंगल है या डबल है। तो कुछ नहीं है, एफ पॉट से ये हड्डियों के नाम हैं। और कौन कौन सा डबल है, तो पीटी स्क्वायर, याद करो पीटी स्क्वायर, यानी पेराइटल और टेम्पोरल दो दो गो है। पेराइटल और टेम्पोरल दो दो गो है। पेराइटल इधर अपर साइड ऑफ द क्रेनियम होता है, लोअर साइड में आपके टेम्पोरल आते हैं दोनों साइड, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था आपके फेशियल बोन, फेस में क्या को क्रीम लगाती है आपकी मैडम, अरे बताओ। अब बोलेगा सर मेरी मैडम नहीं है, मेरी बाबू नहीं है, कोई बात नहीं, कहीं तो होगी जो आज ना कल आपको कभी ना कभी तो मिलेगी, है कि नहीं। बात अलग है वो अभी किसी और की बाबू होगी, लेकिन कभी ना कभी तो जो आपका, भगवान ने सबका जोड़ी बना के भेजा है, ठीक है, तो आपकी भी बाबू होगी। इस बात के लिए कभी भी, बात अलग है कि वो आपकी बाबू अभी आपकी नहीं है लेकिन होगी इन फ्यूचर, है ना। 14 को क्रीम लगाती है। एक लड़का बोल रहा है मेरी है सर, क्या को क्रीम लगाती है, तो अच्छे से बताओगे। 14 को क्रीम लगाती है। फेशियल बोन 14, 14 फेशियल बोन होते हैं। और इसका ट्रिक क्या है, ZNLM स्क्वायर VIP, ZNLM स्क्वायर VIP। इसमें क्या होता है सर, ZNLM स्क्वायर VIP में Z फॉर जाइगोमेटिक बोन जो कि चिक बोन होता है, N फॉर नेजल बोन, नेजल बोन यानी नाक के पास यहाँ पे दो गो होता है, जाइगोमेटिक हो गया, नेजल हो गया। L फॉर लेक्राइमल बोन, है ना, जो कि आंसू वगैरह बनाने में टीयर ड्रेनेज में हेल्पफुल होता है। ये देखो ब्लू वाली दिख रही है ना, वही है, दोनों तरफ होता है। फिर है M स्क्वायर, M स्क्वायर मतलब हो गया मैक्सिला और मैंडिबल। याद रखना ये मैक्सिला अपर जॉ कहलाता है, पूछा हुआ सवाल है। मैक्सिला अपर जॉ जो कि 2 संख्या में होता है, इधर, और यही मैक्सिला के बीच में कट होने की वजह से आपको लिप्स पर यहाँ हल्का कट वाला पार्ट दिखता है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो डिवाइड है ना, जहाँ से ये लिप्स पे ऊपर डिवाइड का चिन्ह है वहीं से डिवाइड होता है, तो 2 हिस्सा है, इसीलिए आपको याद रखना है। मैक्सिला, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं एक ही है, नहीं, यहाँ देखो कट लगा हुआ है ना, तो मैक्सिला एक इधर, ठीक है। मैंडिबल एक ही है, पर्पल कलर वाला, सबसे लॉन्गेस्ट कह सकते हो, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द स्कल, पूरे स्कल का सबसे मजबूत हड्डी, और ओनली 1 मूवेबल बोन है जो कि हिलता है, सिर्फ यही है मैंडिबल, है ना, बाकी स्कल में सारी हड्डियाँ फिक्स होती हैं, ठीक है। M स्क्वायर मतलब समझ गए। V फॉर वोमर, है ना, और जो कि नाक के बीचों बीच एकदम ब्लू कलर का एक है, और I फॉर इंफीरियर नेजल कॉन के, और फिर P फॉर पैलेटाइन बोन। यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है कि सारे बोन पेयर में होते हैं, बस वोमर जो बीच में है और एक मैंडिबल सिंगल है, यानी VM सिंगल होता है, V और M सिंगल है, बाकी सब डबल है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया था, फेशियल बोन को पढ़ लिया था। ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स मतलब कान की हड्डियाँ, कान की हड्डियाँ 6 होती हैं, इसको ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहते हैं। छोटे छोटे बोन होते हैं जो कि कान के मिडिल पार्ट में, याद रखना मिडिल ईयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मिडिल ईयर में। कैसे याद रखोगे, तो मेलियस इनकस स्टेपस, है ना, मेलियस इनकस स्टेपस, और यही सीक्वेंस में भी पाया जाता है ना। तो एक बार सवाल ये आ गया था कि बताओ किस सीक्वेंस में हड्डियाँ पाई जाती है, तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये मेलियस पाया जाता है, देन ये इनकस पाया जाता है, फिर ये स्टेपिस पाई जाती है, यानी मिस, है ना, MIS मिस, एकदम यही सीक्वेंस में। कैसे याद रखोगे, तो कनबाली कौन पहनती है, अरे कनबाली पहन के कौन आती है, कनबाली यानी कि कान वाली, है ना, कनबाली पहन के कौन आती है, मिस आती है। तो कान की हड्डियों का सीक्वेंस यही है, एकदम सीक्वेंस में होता है। मेलियस हैमर शेप होता है, शेप भी याद रख लो, हैमर शेप होता है, यानी कि हथौड़े के आकार का होता है। इनकस एनविल शेप होता है, एनविल मतलब है कुल्हाड़ी के आकार का होता है। और स्टेपिस कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी है, पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि स्टीरअप शेप की होती है, या हॉर्स शू शेप, स्टीरअप जिस पे पैर रख के घोड़े पे चढ़ते हैं ना, स्टीरअप शेप्ड, है ना, ऐसा कुछ होता है। देखो ये इस तरीके से शेप है ना, दिख रहा है ना, ये स्टेपिस है, जिसको आप हॉर्स शू शेप भी बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से होता है, सीक्वेंस यही होता है। तो कैसे याद रखोगे कान का सीक्वेंस, कान में हड्डी का सीक्वेंस, तो कान मतलब कनबाली, अरे कनबाली कौन पहनती है, मिस पहनती है ना।
कनबाली कौन पहनती है? मिस पहनती है। तो MIS, M फॉर मेलियस इनकस स्टेपिस, ठीक है, कान की हड्डी हो गई। अब हायोइड बोन किस आकार का है, एक बार पूछ लिया गया था, किस शेप का होता है? तो ये यू शेप का एक बोन है, यहाँ पर देखो गर्दन के पास इस तरीके से पाया जाता है, आपको दिख रहा होगा हायोइड बोन। ये और सारे स्कल के हड्डियों से नहीं जुड़ा है, बस ये जीभ से, जीभ को सपोर्ट देने का काम करता है ना। ये सपोर्ट करता है टंग को और आपके खाने को स्वेलोइंग करना यानी निगलने और स्पीच यानी बोलने में मदद करता है, ठीक है। अगर कोई बंदा लटक जाता है, फांसी लगा लेता है, तो उसका जीभ बाहर आ जाता है इसी वजह से, क्योंकि ये हायोइड बोन टूट जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्कल वाला पार्ट हमारा कवर हो गया था। तो एक बार जैसे मैं जस्ट आगे की क्लास को कंटिन्यू करने से पहले पिछले क्लास को थोड़ा समय देकर के रिवीजन कराता हूँ, आप लोग भी प्रयास करिएगा कि चीज़ें रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो बस पढ़ के आना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रट के आना है, बस पढ़ के आना है, ठीक है। हाँ, तो एक बार सारी चीज़ें अगर रिवाइज हो गई हूँ कि हाँ भैया हमें स्कल पढ़ चुके हैं, अब हमारी बारी किसकी है? अब हमारी बारी है वर्टिब्रल कॉलम की। तो पहले वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे, फिर बोनी थोरेक्स पढ़ेंगे, फिर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की ओर भी चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो एक बार मैं चाहूँगा सारे बच्चे कमेंट में दिल बना दीजिए कि हाँ भैया अभी तक सब कुछ क्लियर चल रहा है, हम आगे कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं। चलो सारे बच्चे कमेंट में एक बार दिल बना देंगे, वेरी गुड। अंतिमा जी हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे रेडी हो गए हैं, चलो बहुत बढ़िया। नेहा, पूजा, कृष्णा, नवाब, संजय, शिवा, अंकित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। अब है हम लोगों का वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। यानी क्या होता है ये वर्टिब्रल कॉलम? देखो भाई, रीढ़ की हड्डी जानते हो? हाँ, बैकबोन, इसी को आप बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहते हो। टोटल संख्या में 26 होता है, लेकिन कब? ये बचपन में यही हड्डी, अच्छा आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों में टोटल हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है, सुना है ना? हाँ, ऐसा क्या होता है, छोटे बच्चों में इतने हड्डी होते हैं और एडल्ट में जबकि 206 होता है, एडल्ट में 206 होता है। ऐसा क्या होता है, हड्डी गायब हो जाती है क्या? नहीं। तो छोटे बच्चों में बहुत सारी हड्डियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे मान लो आपके, मैं बता रहा हूँ वर्टिब्रल कॉलम, बचपन में ये हड्डी टोटल होता है 33, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जो बाद में जाके फ्यूज हो जाता है। जैसे अभी मान लो एक हड्डी मैं बता रहा हूँ, ये एक हड्डी है, दूसरी हड्डी है, या तीसरी हड्डी है, अभी तो 3 काउंट करोगे, लेकिन बड़ा जैसे ही बच्चा एडल्ट होता है, तो धीरे धीरे एडल्ट होता है, तो ये बोन धीरे धीरे जॉइंट हो जाते हैं। मान लो ये जॉइंट हो गया, तो अब ये कौन सा हड्डी कहलाएगा? एक सिंगल बोन कहलाएगा ना। तो इसीलिए बचपन में वर्टिब्रल कॉलम होते हैं 33, लेकिन एडल्ट में होता है 26। आपसे पूछेगा वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियों की संख्या 26, ठीक है। मैं बताऊंगा कितना होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, देखो भाई, आपके वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 हैं, इसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा हिस्सा है सर? सबसे पहला है ऊपर में सर्वाइकल वर्टिब्रे, जो कि C1 to C7 तक होता है, यानी 7 को होता है। C1 नाम ही इसी तरीके से, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ठीक है, C1 to C7। आपके एग्जाम में वर्टिब्रल कॉलम से सवाल आए हुए हैं तो इंपॉर्टेंट है। C1 to C7। थोरेसिक का कितना आता है सर? थोरेसिक 12 तक आता है, T1 to T12, T1 to T12, T1 to T12। थोरेसिक वर्टिब्रा, ये सर्वाइकल वर्टिब्रे आपके गले के पास होता है, देखो यहाँ पे गर्दन के पास होता है, और ये आपका लगभग पूरा थोरेसिक कैविटी यानी ये वाला पोर्शन कवर करता है। फिर आपका होता है लंबर वर्टिब्रे, जो कि आपके 5 होते हैं, यानी L1 to L5, L1 to L5। उसके बाद होते हैं सैक्रम और उसके बाद होते हैं कॉकिक्स। याद रखना, सैक्रम बचपन में 5 होता है, ये 5 हड्डियाँ होती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, लेकिन इन फ्यूचर में यानी कि जब एडल्ट होता है तो वो फ्यूज हो जाती हैं। ये कमर के पास रहता है, देखना छोटा बच्चा को ना लेटा के एकदम से कमर के पास ऐसे ऐसे तेल लगाया जाता है। अब बच्चा है पूरा चिल्लाता पूरा है, लेकिन उसको मम्मी लोग क्या करती है कि तेल ले करके एकदम से रगड़ती है पूरा। काहे? देखना, कहीं रगड़े चाहे नहीं रगड़े, डांड के पास जरूर रगड़ती है पूरा। अरे रगड़ती है कि नहीं? अरे रगड़ती है ना किसी को याद है? तो खुद का तो याद नहीं होगा, आप बहुत बच्चे हो गए उस समय तक, है ना। हाँ, इसीलिए रगड़ती है ताकि ये ज्वाइंट हो जाए, ये हड्डी जुड़ जाए,
तो इसलिए ताकि बच्चा खड़ा उड़ा हो सके तो कोई दिक्कत ना हो, है कि नहीं। पूरा रगड़ देती है, इसीलिए रगड़ती है क्योंकि ये कमर वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे कुछ हड्डियाँ अलग अलग होती हैं, वो मालिश करने से धीरे धीरे क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है। और वैसे ही उसके बाद होता है कॉकिक्स, टेल बोन, इसको टेल बोन के नाम से जानते हैं, लास्ट इसको टेल बोन के नाम से जानते हैं, जो कि पाया जाता है 4, लेकिन ये फ्यूज हो जाता है तो बाद में काउंट होता है 1, बाद में काउंट होता है 1। पूछेगा सैक्रम कितना है तो 1, कोकिक्स कितना है 1, लेकिन बचपन में ये कितना था 5 सैक्रम। अच्छा सैक्रम में 5 होगा कि कोकिक्स में 5 होगा, कैसे याद रहेंगे। देखो सैक्रम में एस से शुरू होता है, 5 भी तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, 5 भी एस से मिलता जुलता लिखते हैं, तो इस तरीके से याद कर लोगे। याद हुआ। तो सैक्रम और कोकिक्स समझ में आ रहा है ना, सैक्रम और कोकिक्स। विजय कुमार तिवारी कह रहे सर अब होगा पढ़ाई का नंगा नाच, ये क्या मतलब होता है भाई पढ़ाई का नंगा नाच, पढ़ाई का नंगा नाच नहीं करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर तमाशा बन जाएगा। चलो, तो हमने क्या बताया, इस तरीके से आपके सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, लंबर, सैक्रम, कोकिक्स होते हैं। ओके डन। अब आपको क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि अगर वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर सेपरेटली शॉर्ट नोट्स आ जाए। देखो मैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है नहीं होता है, फिर उसके बाद सारे वर्टिब्रे का नाम वगैरह भी बताऊंगा कैसे क्या है नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम में जरूरी नहीं कि अच्छा बताइए मैं अगर आपको 10 लाइन पढ़ाऊंगा यहाँ पर तो आपको 10 का 10 लाइन याद रहेगा, ये बताओ। मैं अगर 10 लाइन पढ़ाऊंगा तो 10 के 10 लाइन याद रहेंगे आपके एग्जाम में, नहीं। मुझे नो डाउट आपको 15 लाइन कम से कम पढ़ाना होगा, ताकि कम से कम 10 लाइन याद रहे, तभी तो एग्जाम में लिख पाओगे। अगर 10 लाइन पढ़ के ही जाओगे तो कहाँ से लिख पाओगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ, ठीक है। हाँ, और इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ताकि MCQs वगैरह भी बाहर ना जाए। तो आपको ऐसा डरना नहीं है कि मुझे इतना सारा लिखना है, आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखना है, जितना आंसर लिखेंगे तो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन कहानी सुने हुए रहोगे तभी तो, ठीक है। हाँ, चाहते तो हमको क्या दिक्कत था, और हम शॉर्ट करके एक क्लास में 2-2 3-3 क्वेश्चन करा देते, लेकिन नहीं, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं ताकि आपके एग्जाम का MCQ वाला पार्ट भी कवर हो जाए, ठीक है। चलो, कह रहा था वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, ऑल्सो नोन एज स्पाइन, इसी को स्पाइन भी कहा जाता है, इसी कॉल्ड स्पाइन, या फिर बैकबोन भी इसको कहते हैं, इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। यस, बॉडी का एकदम बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस में पाया जाता है, बीच में, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सपोर्ट फॉर द इंटायर स्केलेटन, यानी पूरे इंटायर स्केलेटन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करता है, एंड द स्केलेटल मसल्स दैट मूव इट, ठीक है। हाँ, इट कंटेन्स 26 इंटरलॉकिंग बोन्स, इसमें टोटल 26 इंटरलॉकिंग बोन्स होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम हैं, यानी कि जो वर्टिब्रे हैं, हड्डियां हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं 26। स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, स्टैक्ड होता है जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का रखा होता है ना, वैसे एक के ऊपर एक हड्डियां जुड़ी होती हैं, एंड इनक्लोज द वर्टिब्रल कैनल, और उसके उस हड्डियों के बीच में एक कैनाल बनता है, पता है ना, वर्टिब्रल कैनाल, और उसके अंदर से निकलता है एक पाइप जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन से जुड़ा होता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना। हाँ, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड डिसेंड्स फ्रॉम द ब्रेन, यानी ब्रेन से वो आपका जाता है स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ तक, आपके नीचे तक, ठीक है, यहाँ तक आपका स्पाइनल कॉर्ड फैला होता है, समझ गए। हाँ, जो कि ब्रेन से जुड़ा होता है। तो ये आपका सर्वाइकल वर्टिब्रे हो गया। अब वर्टिब्रल कॉलम को हिंदी में कशेरुक माला कहते हैं, बट मतलब मैं आपको दिल से सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरीके के शुद्ध हिंदी को आप एग्जाम में मत लिखिएगा, अदरवाइज दिक्कत होंगी। फिर इसका क्यों करा रहे हैं सर, इसलिए करा रहे हैं कि बहुत सारे हमारे मित्रगण हैं क्लास में जिनको अंग्रेजी में काफ़ी समस्या होती है, शायद जो मैंने पढ़ाया है उसका हिंदी समझ में आना मुश्किल हो जाता है, बाद में समझ नहीं आता, तो उनके समझने के लिए बताया गया है, ठीक है। हाँ, ताकि एक मदद मिल सके। कशेरुक माला यानी वर्टिब्रल कॉलम, जिसे रीढ़ या पीठ की हड्डी यानी बैकबोन भी कहा जाता है, शरीर का केंद्रीय धुरी होती है, यानी सेंट्रल एक्सिस होता है, करेक्ट। हाँ, जो पूरे कंकाल और उसे चलाने वाली कंकाली मांसपेशियों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्रदान करता है।
ये 26 आपस में जुड़ी हुई हड्डियों से बनी होती है, यानी 26 इंटरलॉकिंग बोन से जुड़े होते हैं जो एक दूसरे पर रखी जाती है, जस्ट एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया होता है, और कशेरुक नलिका को घेरती है, यानी अंदर में जो एक वर्टिब्रल कैनाल है उसको घेरती है, जिसके माध्यम से मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी तक तंत्रिका संदेश पहुंचते हैं, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वहीं पर पाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। साईं कह रहे सर आई एम 36 ईयर ओल्ड, आफ्टर 20 ईयर्स आई एम स्टडिंग अगेन फॉर डी फार्मा सर्टिफिकेट, माई मेमोरी इज नॉट एनफ सो गुड एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट बट नॉट एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। साईं आई टोटली एग्री विथ यू, बट आपको अपना टैलेंट समझना होगा। मेरे साथ 56 साल का आदमी भी, मैं जानता हूँ डी फार्मा में हर एक बच्चा नहीं होता है, 56 साल का आदमी भी सर्टिफिकेट लेने के लिए पढ़ाई करते हैं, और उनको भी मैंने पास कराया है। हम आपको फुल्ली एश्योर करते हैं कि बस आप क्लास अटेंड कर लीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रही है, बट आपको जब कॉपी मिलेगा और थोड़ा बहुत आप सुने रहोगे तो लिख लोगे, क्योंकि आप जिस हिसाब से लिखे हो इंग्लिश आपका बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। सर्वाइकल रीजन, बस क्लास मत छोड़ना, क्लास मत छोड़िएगा साईं जी, आप बेफिक्र रहिए, है ना। हाँ, मतलब 40 साल 45 साल 50 साल 55 साल के आदमी को मैंने पढ़ाया हुआ है, और बहुत अच्छे से नंबर से निकाल दिए हैं, और जो डेली बैग टांग के कॉलेज जाता था वो फेल हो जाता है। लेकिन वही 40-45, क्योंकि वो सीरियस कैंडिडेट होता है, उनको पता है 1 घंटा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो थोड़ा बहुत देखते हैं, एग्जाम अपने हिसाब से लिख देते हैं, काम हो जाता है। चलो, सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रे होते हैं, लोकेटेड इन द नेक, गले के पास होता है, जो कि C1 to C7 है। द फर्स्ट 2 वर्टिब्रे, हाँ, पहला 2 वर्टिब्रे का नाम याद रख लेना है, C1 और C2। C1 का नाम होता है एटलस और C2 का नाम होता है एक्सिस, जिसकी वजह से आपका ये हेड रोटेट हो पाता है, यही दोनों उस तरीके से जुड़ा हुआ है। और स्पेशलाइज्ड अलाउ हेड रोटेशन एंड मूवमेंट, यानी आपके हेड के रोटेशन के लिए यही दोनों हड्डी जुड़ा हुआ है। C1 को क्या कहते हैं सब लोग बताना, C1 को क्या कहते हैं सर, है ना, एटलस कहते हैं, एटलस। और C2 को क्या कहते हैं सर, एक्सिस कहते हैं, एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस आपस में जुड़े होते हैं। थोरेसिक रीजन की मैं बात करूं तो थोरेसिक रीजन में होते हैं T1 to T12, यानी कि 12 वर्टिब्रे, लोकेटेड इन द अपर बैक, अपर ऊपर में, बैक साइड में, लेबल्ड एज T1 to T12, मैंने बता रखा है। ईच वर्टिब्रे आर्टिकुलेट्स विथ पेयर ऑफ रिब्स, यानी आपका रिब्स कितना पेयर होता है, 12 पेयर होता है ना, रिब्स कितना पेयर होता है बताओ, रिब्स मतलब जो पसलियां हैं वो 12 पेयर होती हैं। तो वो जो आपका थोरेसिक वर्टिब्रे है 12 गो, वो पीछे से सारे, जैसे आपका ये थोड़ा वर्टिब्रे है तो जितना भी रिब्स है ना सब इससे जुड़ा होता है, पीछे से, पीछे वाले वर्टिब्रे से सारे रिब्स जुड़े होते हैं। तो वही बोल रहा है हर एक वर्टिब्रे रिब्स के पेयर से जुड़े होते हैं। फिर है लंबर रीजन में 5 वर्टिब्रे होते हैं, L1 to L5, लोकेटेड इन द लोअर बैक, लोअर बैक साइड में होता है, लेबल्ड एज L1 to L5। दीज वर्टिब्रे आर लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर टू सपोर्ट मोर वेट, यानी कि ये वर्टिब्रे बहुत ही मजबूत होते हैं, ताकि देखना अक्सर लोग ना जो मजदूर लोग हैं वो माथा पे बोरा उरा नहीं उठा करके जब ट्रक व्रक से सामान लादता है तो वो बोरा लेकर के पीठ पे ही लाद लेता है, पूरी तरीके से लंबर के भरोसे ऐसे शरीर को झुका लेगा और लंबर के भरोसे 50 किलो का बोरा लेके चले जाता है गोदाम, है ना। तो वो चीज़ें आपकी देखने को मिलती हैं। पूजा जी का डाउट है सर एटलस और एक्सिस समझ नहीं आया। देखो भाई, आपके यहाँ पर हड्डियों में टोटल यहाँ पे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, 7 गो हैं, उसमें सिंपली है पहला और दूसरे का नाम याद रखना है, पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा और दूसरा, पहला और दूसरा जो है वो पहले का नाम है C1, पहले का नाम है एटलस, बस नाम है, उसको नाम दिया गया है। C2 को कहा गया है एक्सिस, हड्डी का नाम है एटलस और एक्सिस, और एटलस और एक्सिस आपस में कुछ इस तरीके से जॉइंट है जिससे कि आपका हेड इजीली रोटेट हो पा रहा है। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो वही चीज़ें बोल रहा है, देखो कशेरुक माला के विभिन्न क्षेत्र, सबसे पहले गर्दन क्षेत्र जिसमें 7 कशेरुक हैं, यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे C1 to C7 तक होता है। वैसे आपका थोरेसिक वर्टिब्रा T1 to T12 तक होता है, लंबर सपोर्ट L1 to L5 होता है। अब देखो इतना हिंदी कमर क्षेत्र छाती क्षेत्र मत लिखना इस तरीके से, आपको लिखना यही है, ठीक है। सर्वाइकल थोरेसिक लंबर पीडीएफ में रहने दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ना थोड़ा आसान हो, ठीक है। सैक्रल रीजन, सैक्रल याद रखना 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रे से बना होता है, 5 छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं जो कि फ्यूज होकर के फिर बाद में एक काउंट होते हैं, ठीक है। हाँ, दीज वर्टिब्रे फ्यूज टू फॉर्म सैक्रम, ये फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, सैक्रम बनाते हैं,
विच कनेक्ट्स द स्पाइन टू द पेल्विस, जो कि स्पाइन को पेल्विस से कनेक्ट करने का काम करता है। अगर मैं कॉकिजियल रीजन की बात करूं तो 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रे होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है। दीज वर्टिब्रे फॉर्म्स द कॉकिक्स, कॉकिक्स उसी को टेलबोन कहते हैं, लास्ट वाला है टेलबोन, एट द वेरी बॉटम ऑफ द स्पाइन, जो कि स्पाइन के जस्ट, अच्छा नेटवर्क एरर हो गई, रुक जाइए गाइस। जस्ट वेट, जस्ट वेट। जस्ट वेट, जस्ट वेट, कोई नहीं, हम लोग आपके सामने लाइव आ रहे हैं तुरंत से। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक गड़बड़ हो गई, तो थोड़ा नेटवर्क कट गया था, इस वजह से दिक्कत हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर में चलो गाइस, तो आई होप अभी हम लोग लाइव आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो आई होप कि आप सभी लोगों को मैं दिख रहा हूँगा। थोड़ा सा अचानक से नेटवर्क कनेक्शन कट हो गया था, अचानक से नेटवर्क कनेक्शन हो गया था। चलो आगे सारे बच्चे, अभी दिख रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? हाँ चलो। एक लड़का लिख रहा है, सर सर जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। भाई अभी जीने दो यार, अभी आप ही के बीच है। चलो यार, तो अभी हम लोग वर्टिब्रल कॉलम में हमने सैकरल और कोकिजियल को पढ़ा दिया, ठीक है। सैक्रम 5, कोकिक्स 4 से मिलकर बना होता है। अंतिम में ये टेल बोन कहलाता है और ये एक है, ठीक है। वही बोल रहा है, द वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। वर्टिब्रल कॉलम क्या सब प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, हल्का फ्लेक्सिबल भी होता है। प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट भी करता है। विच रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कैनाल, जो कि वर्टिब्रल कैनाल के द्वारा रन करता है। एडिशनली द इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन वर्टिब्रे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। कुशनिंग द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, मूवमेंट के दौरान कुशनिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये कशेरुकमाला यानी वर्टिब्रल कॉलम संरचनात्मक समर्थन प्रदान करती है, लचीलापन की अनुमति देती है, फ्लेक्सिबिलिटी, रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन करता है। कशेरुक नलिका यानी स्पाइनल कॉर्ड इससे होकर गुजरती है। इसके अतिरिक्त कशेरुक के बीच इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करती है, जिससे हड्डियों की गति के दौरान कुशन यानी कि थोड़ा सा मुलायम प्रदान करती है। और वर्टिब्रे के बीच में जो आपस में ज्वाइंट है वो एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि हल्का सा मूवेबल होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपके वर्टिब्रल कॉलम को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा।
चलो एक बार बताना सारे बच्चे, याद हो गया सबको वर्टिब्रल कॉलम? हाँ, अब है बोनी थोरेक्स, अब है बोनी थोरेक्स की बारी, ठीक है। चलो तो बोनी थोरेक्स में बताओ रिब्स कितने पेयर होते हैं, रिब्स के कितने पेयर होते हैं बताइए, रिब्स के कितने पेयर होते हैं टोटल, आप लोग बताइए। तो रिब्स के होते हैं टोटल 12 पेयर्स, यानी 24 रिब्स होते हैं, ठीक है। चलो भाई, आप लोग थोड़ा सा चैट में ज़्यादा मसरूफ़ हो जा रहे हो, तो चैट को मैं ऑफ करके मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। देखो भाई, बोनी थोरेक्स में आपके क्या क्या आते हैं, तो बोनी थोरेक्स में आपके रिब्स भी आते हैं, है ना, प्लस स्टर्नम भी आता है, प्लस स्टर्नम भी आता है। रिब्स का कितना संख्या होता है सर, तो 12 पेयर यानी 24 गो, और फिर स्टर्नम 1। तो चूंकि हम लोग बोनी थोरेक्स पढ़ रहे हैं, तो ये बोनी थोरेक्स का ये हिस्सा है, यही ना बोनी थोरेक्स, जिसमें आपके ये इस तरीके से जो है रिब्स हैं, और ये जो बीच में एक हड्डी दिख रही है इस तरीके से, ये हड्डी है स्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों ब्रेस्ट के बीच में होता है, दोनों स्तन के बीच में होता है, इसलिए इसको ब्रेस्ट बोन कह देते हैं, ठीक है। और ये स्टर्नम का सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किस शेप का होता है, एक बार शेप पूछ लिया गया था, ये टी शेप का बोन है, क्योंकि इसका शेप का आकार देखो ना, इस तरीके से कुछ होता है ना, इस तरीके से कुछ होता है, फिर इस तरीके से यहाँ पे ऐसे होता है, तो ये टी शेप का बोन होता है, टी शेप का बोन होता है, और इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला ऊपर वाला हिस्सा होता है मेनुब्रियम, बीच वाला हिस्सा होता है बॉडी, और लास्ट वाला जो हिस्सा होता है उसको जीफॉइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो वही बोल रहा है कि अ बोनी थोरेक्स ऑल्सो नोन एज थोरेसिक केज, इसी को थोरेसिक केज भी कहते हैं, ठीक है, या थोरेसिक कैविटी, इज द स्केलेटन फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क है दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन ऑफ थोरेसिक कैविटी, यानी आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, उनको प्रोटेक्ट करता है, सच एज हार्ट्स एंड लंग्स। इट कंसिस्ट ऑफ, ये किससे किससे बने होते हैं, सबसे पहला स्टर्नम है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 1, संख्या कितनी होती है, स्टर्नम 1। ये एक फ्लैट बोन है, चपटा हड्डी होता है, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ चेस्ट, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है, कंप्राइजिंग 3 पार्ट्स, 3 पार्ट के पाए जाते हैं। पहला है मेनुब्रियम, बॉडी और जीफॉइड प्रोसेस। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो हिस्सा होता है ऊपर वाला, ये मेनुब्रियम होता है, बीच वाला बॉडी होता है, लास्ट वाला जीफॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है। हाँ, अगर मैं मेनुब्रियम की बात करूँगा तो मेनुब्रियम अपर पोर्शन होता है, जैसे ये मान लो आपका हड्डी है, ठीक है, ये आपका हड्डी है, ये आपका हड्डी है, तो ये अपर, ये मेनुब्रियम हो गया, बीच वाला बॉडी हो गया, और ये लास्ट वाला टेल वाला पार्ट जीफॉइड प्रोसेस। तो बॉडी सेंट्रल और लॉन्गेस्ट पार्ट है, और जीफॉइड स्मॉल और लोअर टिप है, ठीक है। हाँ, तो वही बात बोल रहा है कि जो बोनी थोरेक्स है, जिसमें आपके छाती की पिंजड़ा भी कहलाती है, और यह कंकाल ढांचा है जो कि छाती के गुहा के अंगों जैसे दिल और फेफड़ा जैसे स्ट्रक्चर्स को, यानी हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। वही है मेनुब्रियम, बॉडी और जीफॉइड प्रोसेस है। हिंदी आपके लिए, हिंदी आप पढ़ के समझ लेना। अगर मैं बात करूं अब रिब्स, रिब्स कितने होते हैं सर, ये 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स मतलब क्या होता है सर, यानी आपके 24 कितने होते हैं, 24, यानी देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर रिब्स होते हैं, दैट फॉर्म्स साइड्स ऑफ द थोरेसिक केज, जो कि थोरेसिक केज का साइड बनाने का काम करता है। याद रखना, आपके 12 पेयर रिब्स जो हैं कुछ इस प्रकार से बटे होते हैं। 12 पेयर दिख रहा होगा, ये बीच में आपको स्टर्नम दिख रहा होगा। हाँ, रिब्स का हो सके तो फोटो वगैरह आ सकता है बनाने के लिए, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना कि रिब्स का फोटो कैसे बनाएं, ठीक है। जिसमें आपका स्टर्नम है, और ये आपका पीछे साइड में जो दिख रहा है वो थोरेसिक वर्टिब्रा है, देखो T1 to T12। 12 पेयर रिब्स होते हैं। 12 पेयर में जो स्टार्टिंग के 7 पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 to 7 पेयर तक, 1 to 7 पेयर तक, 1 से 7 तक जो पेयर है वो ट्रू रिब्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ट्रू रिब्स कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि वो आगे से प्रॉपरली स्टर्नम से जुड़े हैं और पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़े हैं, उसको ट्रू रिब्स कहते हैं। जबकि 8 9 10, 8 9 10 फॉल्स रिब्स कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये पीछे से तो स्टर्नम से, ये सॉरी वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच्ड हैं ही, यानी थोरेसिक वर्टिब्रा से तो अटैच्ड हैं ही, लेकिन आगे से डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड नहीं है। देखो 8वां वाला कहीं ना कहीं ये 7वें वाले से ही जुड़ा हुआ है,
9वां वाला भी साथ में यहीं पे जाके जुड़ा हुआ है, 10वां वाला भी, तो डायरेक्टली ये स्टर्नम से आगे से अटैच नहीं होता, इस वजह से इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। हाँ, कार्टिलेज की मदद से जुड़ जाता है। फिर फ्लोटिंग रिब्स होते हैं 11 और 12 पेयर। लास्ट जो 2 पेयर है वो फ्लोटिंग है। क्यों? ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है ना, वो फ्लोटिंग रिब्स है। वो एक्चुअली सिर्फ पीछे से इस तरीके से फैला हुआ है, देखो इधर इधर फ्लोट कर रही है, आगे कहीं उसका कोई कनेक्शन नहीं है, इस वजह से उसको फ्लोटिंग रिब्स कहा गया। यानी आपके रिब्स की मैं बात करूं तो इसमें ट्रू रिब्स होते हैं, फॉल्स रिब्स होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। ट्रू रिब्स कितने होते हैं सर? 1 to 7 पेयर, 1 से 7 पेयर तक, है ना। हाँ, यानी कि 1 से 7 तक, जो एक पहले से 7वें पेयर तक है वो ट्रू रिब्स है। डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टर्नम वाया कोस्टल कार्टिलेज, डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड है आगे से, इसलिए। फॉल्स रिब्स में इनडायरेक्टली अटैच्ड है स्टर्नम से, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली 8वां नहीं जाके जुड़ता है, वो 7वें में ही जाके कनेक्ट होता है और वहां से कार्टिलेज के माध्यम से जुड़ता है। फिर फ्लोटिंग रिब्स है 11वां 12वां, जो कि नॉट अटैच टू द स्टर्नम एट ऑल, कहीं पे भी स्टर्नम से तो जुड़ा ही नहीं है, सीधा फ्लोट कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम से पीछे से अटैच्ड है बस। ये हो गया आपके 12 पेयर के रिब्स। वही चीज़ें हैं, इसको रिब्स को हिंदी में पसलियाँ कहते हैं। छाती के पिंजरे यानी थोरेसिक केज की बात कर रही है, इसमें 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, जिसमें ट्रू रिब्स होते हैं 1 से 7, फॉल्स रिब्स 8 से 10, तैरती हुई यानी कि फ्लोटिंग रिब्स 11 से 12। ठीक है, 11-12, ओके। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस करके दिखाइए, मैं चैट ओपन कर देता हूँ, फिर हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन को देखेंगे आगे। ठीक है, चलो भाई, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने बताया कि भाई आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब भी आपको देना होगा। ठीक है, चौहान जी कह रहे सर मेरे कॉलेज टीचर बोल रहे हैं कि मिक्स नहीं लिखना है, नहीं तो बैक लग जाएगी। नहीं, आप बोल रहे हैं मिक्स लिखना है, हम ज़बरदस्ती थोड़ी बोल रहे हैं मिक्स लिखने भाई, ज़बरदस्ती थोड़ी बोल रहे हैं आपको। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि भैया बेस्ट है कि इंग्लिश में लिखो, सबसे अच्छा है इंग्लिश में लिखो, बेस्ट होता है ये। अगर अब इंग्लिश आता ही नहीं है, कॉपी खाली छोड़ने से अच्छा है कि मिक्स में लिख दो, सेकेंड प्रायोरिटी, ये एकदम अच्छा रिजल्ट देगा आपको। इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ रिजल्ट कई बार एग्जामिनर को समझ में आ गया आपका लिखा हुआ पार्ट तो शायद पास कर दे, बाकी शुद्ध हिंदी लिखोगे तो फेल हो जाओगे, पक्का फेल होना तय है, एकदम फेल होना तय है। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रे आर 5, 7, 10, 12। तो थोरेसिक वर्टिब्रे कितने होते हैं? तो थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं 12, है ना। थोरेसिक वर्टिब्रा कितना होता है? 12। हाँ, जो याद हो रहा है बस उतना याद कर लो। ट्रू रिब्स बताओ, पहले 7 पेयर, फर्स्ट 7 पेयर्स, या तो फर्स्ट लास्ट 5 पेयर्स, मिडिल रिब्स या फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स याद करो 1 to 7 पेयर्स, यानी पहले 7 पेयर को हम लोग क्या कहते थे? ट्रू रिब्स कहते थे। तो फर्स्ट 7 पेयर्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं, करेक्ट। हाँ, अब है उसके बाद ये ट्रू रिब्स हो गए। ठीक है, अब बारी आती है अपेंडिकुलर स्केलेटन की। ये एक्सियल स्केलेटन में आपको मैंने स्कल पढ़ा दिया, वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा दिया, बोनी थोरेक्स पढ़ा दिया। अब है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल होते हैं 126 हड्डी, और ये 126 हड्डी के नाम आपको याद रखने हैं, कुछ नहीं, ये तुरंत से याद हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अपेंडिकुलर स्केलेटन में मेनली 4 हिस्सों में बांटा गया, जैसे उसमें 3 हिस्सा था, इसमें 4 हिस्सा है। सबसे पहला है शोल्डर गडल। अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द, सबसे पहले शोल्डर गडल यानी कि कंधा वाला हिस्सा, उसके बाद है अपर लिम्स यानी हाथ, है ना, अपर लिम्ब कहते हैं हाथ को। फिर नीचे है पेल्विक गडल, कमर वाला हिस्सा, और लोअर लिम्स यानी दोनों पैर। ये हो गए, यानी 4 हिस्से में हम लोग इसको पढ़ेंगे। शोल्डर गडल यानी कंधे का पट्टा, ऊपरी अंग यानी अपर लिम्ब, और पेल्विक पट्टा निचले अंग यानी लोअर लिम्ब। इस तरीके से लिखोगे तो पक्का फेल हो जाओगे, यही वाला पार्ट लिखना है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ इंग्लिश में ही बेस्ट है, इंग्लिश में बेस्ट है भाई, सबसे अच्छा होता है इंग्लिश। लेकिन अगर मान लो सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो, कॉपी खाली छोड़ने से अच्छा है कि आपको पॉइंट तो आता है लेकिन सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, तो मिक्स। मैं कहूँगा कि अगर सही सेंटेंस नहीं भी बना, गलती सही सेंटेंस बन रहा है फिर भी इंग्लिश ही लिखो, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कुछ लिख के आओ तब मिक्स। ठीक है, तो काम बन जाएगा। अब देखो शोल्डर गडल को हम लोग एक और नाम देते हैं पेक्टोरल गडल, है ना। अब बताओ, मुझे पहली बार पता चल रहा है कि ये शोल्डर गडल को हिंदी में कंधे का पट्टा कहते हैं।
अब जब मुझे भी पहली बार पता चला, अब एग्जाम में कंधे का पट्टा लिख के आओगे, जाहिर सी बात है मास्टर को भी नहीं पता होगा कंधे का पट्टा, फेल कर देगा। तो शोल्डर गडल ही लिखना है, ठीक है, हिंदी का सहारा लेना है बस। मैं शुरू से ही कहता रहा, मैं पहले हिंदी नहीं बताता था तो आप लोग हिंदी हिंदी करते थे। कौन करता था हिंदी हिंदी? आप ही लोग ना करते थे। पेक्टोरल गडल या शोल्डर गडल, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होते हैं भाई? पेक्टोरल गडल या शोल्डर गडल में क्या होता है? 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला होता है। क्लेविकल कौन सा बोन है सर? क्लेविकल ये वाला बोन है, ये आप टच करो यहाँ पर देखो एक बोन आएगी जो कि ये वाला बोन है, ये देखो क्लेविकल बोन है, ये आपका क्लेविकल बोन है, ये वाला हिस्सा आपका क्लेविकल है, एक इधर एक इधर। इसको कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, इसको कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। और स्कैपुला ये देखो शोल्डर ब्लेड, ये पीछे धौना वाली हड्डी जो आती है ना वो शोल्डर ब्लेड है, ये देखो बड़ा बड़ा है ना। तो एक्चुअली जो है ना आपका शोल्डर गडल में टोटल 4 हड्डियाँ होती हैं बस, क्या है ना? हाँ, 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल, ठीक है। स्कैपुला क्या है? इट इज लाइज एट द बैक ऑफ थोरेक्स, जस्ट थोरेक्स कैविटी ये वाला हिस्सा होता है, इसके जस्ट पीछे होता है। इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर गडल, शोल्डर गडल का पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। जबकि क्लेविकल इट इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन, ये कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, कॉलर के जैसा आता है जहाँ कॉलर होता है। इट इज लॉन्ग एंड कर्व्ड बोन, ये लॉन्ग और कर्व्ड बोन होता है। और इट फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर गडल, यानी शोल्डर गडल का कंधे का आगे वाला हिस्सा होता है। इसी को हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटी बोन, इसी को हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना, जो भी हीरोइन लोग ब्यूटीफुल होती है, फिर हीरो लोग जो भी है, ये एक ब्यूटी पैरामीटर है। जिसकी ये वाली हड्डियाँ दिखती हैं वो खूबसूरत मानी जाती हैं। अक्सर देखिएगा कि लड़की लोग जो हीरोइन लोग हैं ऐसा कपड़ा पहनेगी जिसमें ये वाला पूरा पार्ट कट होता है ताकि उनका क्लेविकल दिखे, है ना। हाँ, अब किसी का भी नाम ले लो, अगर ऐश्वर्या राय को मैं दिखा दूं तो ऐश्वर्या राय जो भी सुंदर महिलाएं हैं, हीरोइन हैं, आप चलिए आज हीरोइन को दिखाया जाए। भाई कंप्यूटर महाशय आज हीरोइन को दिखाएंगे, ऐश्वर्या राय इमेज, चलो ऐश्वर्या राय को दिखाते हैं, उसमें है कि नहीं। ऐश्वर्या राय इमेज, ऐश्वर्या राय इमेज, सुन ले भाई, नहीं सुनेगा ये नहीं सुनेगा, यहां से सुनेगा। चलो ऐश्वर्या राय इमेज देखो, आपको मैं ऐश्वर्या राय का फोटो दिखाऊंगा और उसमें उनका देखो, ये ऐश्वर्या राय जो मैडम जी हैं, ये देखिए इस तरीके के ड्रेस को क्यों पहन रही हैं बताइए? तो इसलिए ताकि उनका क्लेविकल दिखे अच्छे से। दिखाता हूँ भाई, दिखाता हूँ, मार मत करो, एक बगल से 1 बाय 1, है ना। मैं समझ रहा हूँ आप लोग पूरा एक्साइटेड हो चुके हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं। ये देखिए आपकी ऐश्वर्या राय मैडम है, इनका क्लेविकल दिखा, ये देखिए क्लेविकल है ना, ये क्लेविकल हड्डी है। तो जो भी सुंदर महिलाएं हैं उनका ये क्लेविकल, अगर मिक्स लैंग्वेज में भी लिखोगे तो पास हो जाओगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्लेविकल कॉलर बोन है, बहुत सारे बच्चे मिक्स लैंग्वेज में लिख के पास हुए हैं, लेकिन इंग्लिश इज द बेस्ट। कॉलर बोन कहलाता है, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है। और बोन्स ऑफ अप, पहले तो हो गया शोल्डर गडल में आपने जान लिया कौन कौन सा हड्डी होता है, तो कुछ नहीं सर, 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला, डन। अब है बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, यानी अपर लिम्ब में कितने बोन होते हैं? तो अपर लिम्ब में एक हाथ में 30 हड्डी होता है, दूसरे हाथ में भी 30 हड्डी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाथ के हड्डी में सबसे पहला हड्डी होता है ह्यूमरस, ये कहलाता है ह्यूमरस, ठीक है। फिर एक कहलाता है रेडियस और अल्ना। अब ये रेडियस और अल्ना को पहचानने का तरीका क्या है पता है? अंगूठे के साइड जो होता है वो रेडियस होता है, अंगूठे के साइड जो होता है वो रेडियस होता है। देखो अंगूठे के साइड आ रहा है तो रेडियस है, और अंगूठे के विपरीत में जा रहा है तो वो अल्ना है। रेडियस थोड़ा मोटा होता है, अल्ना थोड़ा पतला होता है, ठीक है। उसके बाद कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग कलाई की हड्डी यानी रिस्ट बोन के नाम से जानते हैं, रिस्ट बोन के नाम से जानते हैं कलाई की हड्डी, क्योंकि कलाई के पास पाया जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है सर? तो कार्पल्स की संख्या होती है 8, कार्पल्स की संख्या होती है 8। मेटाकार्पल्स जिसको हम लोग पाम बोन कहते हैं, हथेली की हड्डी, इसकी संख्या होती है 5, इसको कहते हैं पाम बोन। पाम बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि पाम मतलब होता है हथेली,
तो हथेली की हड्डी, ये पूरा पूरा जो है ना 5 गो हड्डी होता है लंबा लंबा। और फिर फेलेंजेस, जिसको आप डिजिट्स भी बोलते हो, यानी उंगलियों में देखना, उंगली में भी बीच बीच में कट लगा हुआ है, तो टोटल गिनोगे तो 14 हड्डी होता है, 14। इस तरीके से आपके एक हाथ के हड्डी की मैं बात कर रहा हूँ, एक हाथ में एक ह्यूमरस है, एक अल्ना है, एक रेडियस है, 8 कार्पल्स है, 5 मेटाकार्पल्स है, 14 फेलिंजेस है। काउंट करो, देखो 30 पुरता है। 14 5 19, 19 8, तो 19 ऐसे याद रख लो, 14 5 19, 1 20, 1 21, 22 8 30, हो गया ना 30। हाँ 30 हो गया। तो इस तरीके से आपके एक हाथ में 30 हड्डी हैं, दोनों हाथ में 30 हड्डी हैं, तो 30 30 60, तो 60 बोन्स आपके हाथ में पाए जाते हैं, ठीक है, अपर लिम्ब में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने बताया है टोटल 126, उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला शोल्डर गडल, जिसमें आपके होते हैं 4 हड्डी, जिसमें 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला, ठीक है। और फिर 60 हड्डी हो जाएगा हाथ में, दोनों हाथ मिला के, तो 60 4 64 को पढ़ चुके हैं, आगे और भी पढ़ेंगे। चलो अब देखो, ह्यूमरस आपको मैंने बताया ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, यानी अपर लिम्ब का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यही ह्यूमरस है। लेकिन ओवरऑल पूरे बॉडी में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो कि थाई बोन होती है। इट कंटेन्स साफ्ट एंड 2 एक्सट्रीमिटीज। अल्ना की बात करो तो ये इनर मोस्ट बोन है, 4 आर्म का, अंदर की ओर होता है, जबकि रेडियस लेटरल और आउटर मोस्ट बोन है 4 आर्म का, यानी कि ये बाहरी हिस्सा में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, अब है बोन्स ऑफ द हैंड एंड रिस्ट। हैंड और रिस्ट के बोन्स की नाम को याद रखना है। तो देखो भाई, तो बोन्स ऑफ रिस्ट को हम लोग किसको कहते हैं, कार्पल्स। इसकी संख्या कितनी होती है, 8। दे आर अरेंज्ड इन 2 रोज। अब ये 8 हड्डी के नाम अगर आपको मन है तो याद करो, अदरवाइज मत याद करो। ये कार्पल्स 8 हैं बस। अब ये कार्पल्स 2 रो में बने होते हैं, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। प्रॉक्सिमल में आपके स्केफाइड, लूनेट, ट्राइकेट्रल, पीसीफॉर्म होते हैं। डिस्टल में ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट होते हैं। मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रख लेना। हाँ भैया, रिस्ट बोन किसको कहते हैं, कार्पल्स को कहते हैं, जो कि 8 संख्या में होता है। बोन्स ऑफ पाम, हथेली की हड्डी, पाम मतलब होता है हथेली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स कहते हैं। लंबी लंबी 5 हड्डियां होती है। दे आर एज ऑल्सो लॉन्ग बोन्स। द बेस इज आर्टिकुलेटेड विद डिस्टल रो ऑफ द कार्पल बोन्स, यानी कार्पल बोन के बेस से जुड़े होते हैं। बोन्स ऑफ द फिंगर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेलिंजेस कहते हैं, फेलिंजियल बोन्स। एंड द थंब एंड 2 फेलिंजेस, यस। अदर फिंगर्स हैव 3 फेलिंजेस, यानी कि थंब्स के पास मात्र 2 होता है। देखो कट है ना, कट लिया हुआ, 1 2, बाकी सब में 3 गो है, तो 3 6 3 9 3 12 2 14। तो इस तरीके से ओवरऑल आपके 14 गो होते हैं। और इसमें भी होता है प्रॉक्सिमल, मिडिल, डिस्टल। ये होता है प्रॉक्सिमल, मिडिल, डिस्टल, ऐसे होता है, ठीक है। वही चीज़ें हिंदियों में लिखी हुई हैं, आप देख लेना अपना। अब है बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के हड्डियों की बात करते हैं, बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। अभी हमने अपर लिम्ब के हड्डियों के बारे में पढ़ लिया। अब है बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब यानी कि कमर के हिस्से की बात करें, कमर के हिस्से के नीचे, यानी कि लोअर लिम्ब मतलब पैर। पैर में हड्डी होती है फीमर, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। फिर होती है टीबिया और फिबुला, ठीक है। और इसमें पाई जाती है एक पटेला, जो कि एक सेस्मॉइड बोन है, यानी तिल के आकार की हड्डी होती है, जो कि आपके घुटने के पास पाई जाती है। इसको नी कैप के नाम से भी जाना जाता है, नी कैप, ठीक है। फिर ये टार्सल होता है 7, जैसे वहाँ पे कार्पस था ऐसे टार्सल होता है, जिसको एंकल बोन कहते हैं। ये एंकल बोन कहलाता है, क्यों, क्योंकि जब भी लड़कियाँ एंकलेट पहनती हैं, एड़ी के पास पहनती हैं ना, तो इसलिए एंकल बोन। मेटाकार्पल्स, इसको फिट बोन कह सकते हो, फिट बोन यानी पाँव की हड्डी, फिट बोन। और फिर फेलिंजेस, यानी कि इसमें भी 14 होती हैं डिजिट्स, उंगलियों में भी, पैर की उंगलियों में भी 14 को उंगलियों में हड्डियाँ होती हैं। यानी ओवरऑल आप यहाँ पे भी देख लो, तो एक पैर में 30 हड्डी होता है, दूसरे पैर में भी 30 हड्डी होता है, सेम टू सेम जैसे हाथ में है। तो ये भी 60 हो गया, यानी फीमर 1, फीमर कितना है, 1 है, पटेला 1 है, फिब्यूला 1 है, टीबिया 1 है, टार्सल 7 है, मेटाटार्सल 5 है, फेलिंजेस 14 है। तो 14 और 5 19, 1 20, 1 21, 22, 22 7 29 और एक पटेला है ना, तो 30 हो गया ना, 30। तो इस तरीके से एक पैर में 30 हड्डी हो गए, 2 पैर में 60 हड्डी हो गए, है ना, तो 60 बोन यहाँ पे भी हो गए। तो ओवरऑल वही वाली बात है, बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब में सबसे पहले फीमर की बात करते हैं। ये फीमर कहाँ है सर, ये फीमर थाई बोन है, जांघ की हड्डी है।
इट इज ऑल्सो नोन एज थाई बोन, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द स्केलेटन। यहाँ से सवाल आया हुआ है कि ध्यान रखना कि ये सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। पटेला की मैं बात करूं तो ये एक होता है संख्या में, और ये सेस्मॉइड बोन होता है। सेस्मॉइड मतलब होता है तिल के आकार की हड्डी है, छोटी हड्डी है, नी कैप के नाम से जाना जाता है। टीबिया और फिबुला, टीबिया इनर मोस्ट बोन ऑफ द लेग है और फिबुला थोड़ा सा लेटरल और आउटर मोस्ट है। बोन्स ऑफ फुट के हड्डियों में जिसमें आपके आते हैं टार्सल 7, मेटाटार्सल 5 और फेलेंजेस 14। ठीक है, इस तरीके से आपके पाँव की हड्डियाँ भी हो जाती हैं 30, पाँव की हड्डियाँ भी हो जाती हैं 30। तो अभी तक आपने कितना हड्डी पढ़ लिया है बताओ, अभी तक एक बार बताओ, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियों को पढ़ लिया है आपने? अपेंडिकुलर स्केलेटन में मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब देना। अपेंडिकुलर में कितना पढ़ लिया हो? देखो, सबसे पहले मैंने टोटल होता कितना है सर? 126 होता है। 126 में मैंने बताया 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले शोल्डर गडल यानी ये वाला हिस्सा जिसमें 4 हड्डी हैं। 4 में क्या क्या है सर? 2 आपका क्लेविकल है और 2 आपका शोल्डर के गते ये स्कैपुला है। ठीक है। फिर आपका होता है अपर लिम्ब, यूएल मतलब अपर लिम्ब समझ लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अपर लिम्ब में कितने हड्डियाँ होती है सर? तो एक हाथ में 2 हड्डी होती है, दोनों मिलाकर के सर 60 हड्डियाँ होती है, 60 बोन होती हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया है लोअर लिम्ब एल, जिसमें भी 30 हड्डी एक पैर में होता है, दोनों मिलाकर के 60, यानी कि 60 60 120 4 124 बोन पढ़ चुके हैं। बचा 2 हड्डी है, बचा 2 हड्डी है। 124 पढ़ चुके हैं, बचा 2 हड्डी है। तो 2 हिप बोन होता है, 2 हिप बोन, एक इधर से एक इधर से, बस हो गया, जिसको कॉक्सल बोन कहते हैं। तो पेल्विक गर्डल यानी कमर वाला जो हिस्सा बनता है, देखो पेल्विक गर्डल, रुक जाओ, मेरा रिमोट भी ना बैटरी ख़त्म हो गया लगता है, जल्दी काम नहीं करता। पेल्विक गर्डल की मैं बात कर रहा हूँ। तो पेल्विक गर्डल एक रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर है। देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये होता है पेल्विक गर्डल, कमर का हिस्सा। 2 हड्डी है, एक हड्डी इधर से एक हड्डी इधर से, जिसको कॉक्सल बोन कहते हैं, कॉक्सल बोन कहते हैं। तो पेल्विक गर्डल एक रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर है लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक कनेक्टिंग एक्सियल स्केलेटन टू द लोअर लिम्ब्स। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी वेट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट्स पेल्विक ऑर्गन्स, आपके पेल्विक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। पेल्विक ऑर्गन जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह सब कहाँ है? पेल्विक नीचे कमर के हिस्से में ही है। एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ द लोअर लिम्ब। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन्स, देखो लिखा है ना, 2 हिप बोन होते हैं, है ना? हेलो आप नोटिस नहीं किए क्या सर? अच्छा अच्छा, नहीं अभी जस्ट ख़त्म होने वाला है सर, थोड़ा सा और लगेगा, 10 मिनट 5 मिनट लगेगा, ख़त्म हो जाएगा सर। हाँ ठीक है सर। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, सर की फ़ोन आई, सर की क्लास वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी। द पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन्स, 2 हिप बोन से बना होता है, जिसमें कॉक्सल बोन्स उसी को कहते हैं। ठीक है, विच आर कंपोज्ड ऑफ द 3 फ्यूज्ड बोन्स। अब ये बचपन में ये फिर अलग टूटे हुए होते हैं। अब इसको बाद में ये वाला पार्ट होता है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये 3 पार्ट मिल करके एक कॉक्सल बोन बनता है। ठीक है, तो एक कॉक्सल बोन बनता है जिसमें आपका इलियम है, इस्चियम है, प्यूबिस है। इतना डिटेल नहीं भी लिखोगे तो चलेगा कि इलियम के बारे में पूरा लिख रहे हैं, इस्चियम के बारे में पूरा लिख रहे हैं, प्यूबिस के बारे में पूरा लिख रहे हैं, नहीं। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि भैया ये एक कॉक्सल बोन को 3 हिस्से में बांटा गया है। ये हड्डी के नाम नहीं है बल्कि हड्डी के पार्ट हैं। ये बचपन में अलग अलग थे लेकिन बाद में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आपका ये पेल्विक गर्डल पेल्विस बनाते हैं, जो कि आपके सैक्रम और कोकिक्स वगैरह सब मिला करके। ठीक है, हाँ, तो ओवरऑल आपने देख लिया, इसको हिंदी में भी बता दिया। 126 हड्डी पड़ गया। अब आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे भाई, चलो आंसर करेंगे। द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, अपेंडिकुलर स्केलेटन है ना,
उंगली वाले में देखो ये प्रॉक्सिमल होता है, ये मिडिल होता है, ये डिस्टल होता है, दूर, प्रॉक्सिमल, मिडिल, डिस्टल। द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपेंडिकुलर बोल रहा है, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं आएगा, ये एक्सियल में आता है। लिम्स एंड गर्डल्स, थोरेसिक केज और ओनली पेल्विक बोन, ओनली पेल्विक बोन भी नहीं होगा, थोरेसिक केज भी नहीं होगा। हाँ, लिम्ब्स यानी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, और गर्डल्स जैसे पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर गर्डल, है ना, शोल्डर गर्डल और पेल्विक गर्डल, हो गया बी। दूसरा है द पेक्टोरल गर्डल इज मेड ऑफ, पेक्टोरल गर्डल जिसको शोल्डर गर्डल भी कहते हैं, ये किससे बना होता है? हमने बताया था 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला। देखो फीमर तो पैर में पाया था, ये कहाँ होगा भाई? कंधा के बारे में पूछ रहा है, क्लेविकल और स्कैपुला, रेडियस अल्ना, या तो आंसर तो बिना देखे आप बी कर दोगे। द पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ, पेल्विक गर्डल यानी कमर वाला हिस्सा किससे बना होता है? 2 हिप बोन से बना होता है, 2 हिप बोन से, 2 हिप बोन से, 2 हिप बोन से, है ना। तो पेल्विक गर्डल बनाता है 2 हिप बोन से, ठीक है। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी, जवाब दो, टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, रेडियस। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। लॉन्गेस्ट बोल दो, स्ट्रंगेस्ट बोल दो, इसी को थाई बोन भी कहते हैं। थाई बोन मतलब जांघ की हड्डी। रेडियस एंड अल्ना आर बोन्स ऑफ द, रेडियस और अल्ना बोन है किसका? लेग का, आर्म का, थाई का या फोर आर्म का? रेडियस एंड अल्ना आर बोन्स ऑफ द, रेडियस और अल्ना आपके बोन किसके हैं? याद रखना, टिबिया फिबुला पैर का, रेडियस और अल्ना ये आपके आर्म का, बाजुओं का है, ये वाला, है ना, आंसर बी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया, थोड़ा आराम आराम से पढ़ाया। हिंदी भी पीडीएफ में है, हिंदी से सहारा ले लीजिएगा थोड़ा। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार दुलार सपोर्ट करने के लिए। एंड आप सभी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए मुझे पिछले 1-2 दिनों में, जब मैं क्लास आपकी नहीं ले पा रहा था। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा एंड फिर वापस से वैसे ही जोश से क्लास लूँगा, लेकिन अपने हद तक पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेस ना छूटें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अच्छे तरीके से पढ़िए, बेस्ट विशेष। एंड इस बार एग्जाम क्लियर कर लीजिए, बैक का झंझट नहीं, और जो पढ़ लेगा उसका बैक निकल जाएगा, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।